नमस्ते छात्रों, मैं संगीता शिर्के कक्षा 10वीं लोक भारती पाठ्यपुस्तक के अध्ययन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे 8वीं कविता गज़ल और इसके कवि है आदरणीय मानिक वर्मा जी। पहले हम गज़ल की विधा की जानकारी लेते हैं। यह अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है जो बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली और हिंदी साहित्य में भी बेहद लोकप्रिय हुई। संगीत के क्षेत्र में इस विधा को गाने के लिए ईरानी और भारतीय संगीत के मिश्रण से अलग शैली निर्मित हुई। अरबी भाषा के इस शब्द का अर्थ है औरों या दूसरों के बारे में बातें करना। गज़ल एक ही बहर और वचन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं। गज़ल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ते में सामान्यतः शायर अपना नाम रखता है। आमतौर पर गज़लों में शेरों की विषम संख्या होती है, जैसे 3, 5, 7। एक गज़ल में 5 से लेकर 25 तक शेर हो सकते हैं। ये शेर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कभी कभी एक से अधिक शेर मिलकर अर्थ देते हैं। ऐसे शेर कथाबंध कहलाते हैं। तो आइए आज ऐसे एक गज़लकार का परिचय देखते हैं। कक्षा 10वीं के पाठ्यपुस्तक में 8वीं कविता है गज़ल और इनके कवि है मानिक वर्मा जी। इनका जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। इनका परिचय है। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायक होती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, गज़ल संग्रह है, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत, अभी जारी है, मुल्क के मालिकों को जवाब दो आदि। पद्य संबंधी देखते हैं। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रंग रूप सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। सुंदरता हमारे विचारों में, कामों में होनी चाहिए। तो यह है पाठ्यपुस्तक में दी गई कविता गज़ल। तो चलो छात्रों, अब हम इस गज़ल के दो पंक्तियाँ यानी शेरों का भावार्थ देखते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। स्वर्णिम यानी सुनहरा, शिखर यानी चोटी, शौक यानी आदत, नींव यानी आधारशिला। इसका अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में गज़लकार कहते हैं कि व्यक्ति को सुनहरे रंग का शिखर बनकर दिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति को दिखाने की क्या ज़रूरत है? उसे तो अपने कर्म द्वारा स्वयं अपनी पहचान बनानी चाहिए। यदि व्यक्ति को दिखावा करने का इतना ही शौक है तो उस नींव के अंदर स्वयं को रखकर देखना चाहिए। यानी व्यक्ति को शिखर पर सुनहरी चमक की भांति दीप्तिमान होने की बजाय नींव को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। व्यक्ति कर्म से ही पहचाना जाता है, दिखावे से नहीं। और वर्मा जी कहते हैं, यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करें। चल पड़ी गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गर्द यानी धूल, आसमान यानी आसमान, अंबर, आकाश, मील का पत्थर यानी मार्गदर्शक। इसका अर्थ है, प्रस्तुत पंक्ति में गज़लकार कहते हैं, गर्द अथवा धूल हवा की झोंके के साथ आगे ही आगे चल पड़ती है, यहाँ तक कि वह ऊंचे आसमान में भी फैल जाती है। देखा जाए तो गर्द सामान्य होती है, फिर भी वह आसमान पर अपना अधिकार कर लेती है। अर्थात यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छात्राओं के आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ होती है। और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हैं, मार्ग में अगर बैठ जाते हो तो मील के पत्थर के समान बनो। मील का पत्थर
जिस प्रकार एक पथिक को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी दूसरों की मदद करो। मील का पत्थर बनकर सभी के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करो और अपने अच्छे कार्यों से समाज के सामने एक मिसाल प्रस्थापित करो। तीसरी है, सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। इसका अर्थ है, ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना और सुंदर दिखना नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होने चाहिए। ईश्वर द्वारा दी गई श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। हमारे हृदय में जो आदमियत, मानवता सोई हुई है, उसे जगाकर सभी के कल्याण के लिए हमें आगे आना चाहिए। जिंदगी की शक्ल में जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। शब्दार्थ है, जिंदगी यानी जीवन, शक्ल यानी सूरत, चेहरा, पत्थर, पाषाण, आईना, दर्पण। इसका अर्थ है, इस पंक्तियों में गजलकार कहते हैं, व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं ही सुंदर और समृद्ध बनानी चाहिए। पत्थरों के इस शहर में यानी कठोर हृदयों वाले इस दुनिया में व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं संवारनी होगी। उसे ऐसा आईना बनने की ज़रूरत है जिसमें वह अपनी ज़िंदगी रूपी सूरत को हमेशा तरोताज़ा व प्रसन्न रख सकता है। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे, बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। इसका अर्थ है, गजलकार कहते हैं कि हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर सुख दुख तकलीफ को समझें। जैसे मोमबत्ती में मोम के अंदर धागा होता है, सदा उसके साथ रहता है, वह जलता है किंतु दूसरों को रोशनी देता है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी मोम के अंदर समाये हुए धागे की भांति दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब व्यक्ति को अन्य लोगों की व्यथा वेदना का एहसास होगा और व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को स्वयं के मन में महसूस करने का लगेगा। व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना बेहद जरूरी है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। शब्दार्थ है, वक्त यानी समय, धुंध यानी कोहरा, रोशनी यानी प्रकाश। दो पंक्तियों का अर्थ है, जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं धुंध के समान छाई हुई हो, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता जुगनू, जुगनू यानी रात में चमकने वाला एक ऐसा कीट जो स्वयं प्रकाशित होता है। अच्छे कार्य के लिए एक जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहता है। व्यक्ति को सिर्फ अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में यानी अंधकार रूपी जीवन में रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। इसका अर्थ है, सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं।
जिनका हमें पालन करना पड़ता है। मर्यादा के बिना व्यक्ति विकास संभव नहीं है। समाज हमें और हमारे व्यवहार को ही स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार मोती अपने निर्मित काल में सीप के अंदर होता है, वह मर्यादा का पालन करता है, तब जाकर वह चमकीला व मूल्यवान होता है। यदि व्यक्ति को भी अपने जीवन में सफलता की मंजिल हासिल करनी है, तो उसे अपने जीवन में मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। मानव के पास सहनशीलता का भाव होना चाहिए। उसे समाज कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य की यही कल्याण की भावना मनुष्य को एक पहचान देगी, सम्मान देगी। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। नाजुक यानी कोमल, कली यानी कलिका। गजलकार कहते हैं कि कोमल कली फूल बनने से डर रही है। उसे पता है कि फूल बनते ही तितली उसका रसपान करने के लिए आ जाएगी। उससे अपनी रक्षा करने में वह असमर्थ है। कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को समाज की सुकुमार कलियों की खिलने में सहायता करनी चाहिए, न कि तितली के समान उनका शोषण करना चाहिए। कोमल कली के मन में छुपे हुए डर को दूर कर उसे भगाने का प्रयास करना चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। शक्ल यानी सूरत। कवि ने अंतिम शेर में अपनी इच्छा व्यक्त की है। वे कहते हैं कि यह संसार मनुष्यों का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। यहाँ हर एक इंसान सफल, मेहनती, आत्मविश्वासी, निडर आदि गुणों से भरा हो। मैं सभी को स्वर्णिम स्तर पर देखना चाहता हूँ। सभी लोग ऐसे बने कि मैं जिसे भी देखना चाहूँ तो बस तुम्हारी ही शक्ल नजर आए, तुम ही अक्सर दिखाई देने चाहिए। अब इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? तो प्रस्तुत गज़ल में कवि ने सफलता की नींव की कल्पना, मील का पत्थर बनना, मनुष्य ही बनना, दुख की पहचान यानी पर दुख कारकता, आत्मविश्वासी बनना, मर्यादा में सर्वोत्तम कार्य करना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, सर्वोत्तम इंसान बनना आदि प्रेरणादायी बातें हमारे सामने रखी है। तो छात्रों, फिर मिलेंगे एक नया पाठ और नई विधा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।